नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब एकेडमी में। दोस्तों, हम पोषण पढ़ रहे हैं और पोषण में हमने कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पढ़ लिया है। आज जो हमें पढ़ना है वो है विटामिन। और विटामिन जो है वो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन ऑलवेज पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग सारे क्वेश्चन मैंने कवर करने की कोशिश की है। इसके बाहर आपको कहीं से भी विटामिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आइए बात करते हैं हम विटामिन की। हेडिंग करेंगे विटामिन। विटामिन, तो अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन क्या है, वही क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहता है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? यह भी एक कार्बनिक यौगिक है। तो यह एक कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक, कैसा? कार्बनिक ऑर्गेनिक यौगिक है। यौगिक मतलब कंपाउंड है जो मानव शरीर को, जो मानव को अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक है। कितना आवश्यक है? अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक है, तो विटामिन जो है वो एक कार्बनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मनुष्य को अति सूक्ष्म यानी कि माइक्रो अमाउंट में आवश्यकता है। अब अगर हम विटामिन की बात करें तो जो विटामिन है उसके लिए सबसे पहले एक सिद्धांत दिया गया था, विटामिन सिद्धांत या विटामिन थ्योरी। तो विटामिन थ्योरी जो दी थी वो सबसे पहले दी थी किसने? होपकिंस, FG होपकिंस ने। और अगर हम बात करें विटामिन के नामकरण एवं खोज का श्रेय, तो विटामिन के नामकरण एवं खोज का श्रेय जाता है किसको? कैसिमीर फंक को। किसको जाता है? कैसिमीर फंक। ये आपको ध्यान रखना है। तो नॉमेनक्लेचर एंड डिस्कवरर ऑफ विटामिन इज कैसिमीर फंक। इन्होंने 1912 में विटामिन ए की खोज की थी। किसकी खोज की थी? विटामिन ए की खोज। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं आपको, प्रोटीन में मैंने नहीं बताया था आपको। प्रोटीन की खोज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नोट के पॉइंट में आप लिख लीजिएगा, चाहे प्रोटीन में ऐड कर लीजिएगा। अगर प्रोटीन की खोज की बात करें तो प्रोटीन की खोज जो की थी, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी खोज की थी जे बर्जीलियस ने। किसने की थी? जे बर्जीलियस ने। तो प्रोटीन की खोज जे बर्जीलियस ने की थी। आपको ये ध्यान रखना है। इस चीज को आप नोट के पॉइंट में ऐड कर लेंगे, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं यदि, तो आप प्रोटीन के पॉइंट पे इसको ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें विटामिन की, तो विटामिन का कार्य क्या है? हमारी बॉडी में विटामिन का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन इन आवर बॉडी? क्यों हम विटामिन को लेते हैं? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम विटामिन के कार्य की बात करें तो विटामिन के मुख्य रूप से 2 कार्य हैं। पहला तो यह हमारे शरीर को, यह मानव शरीर को, हालांकि ये सारे ही जीवों में होता है लेकिन मानव शरीर की बात कर रहे हैं, मानव शरीर को रोगों से लड़ने में, किससे लड़ने में? रोगों से लड़ने में मदद करता है। या हम यूं कहें कि यह मानव शरीर को रोगों से बचाता है। और दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है ये उपापचय नियंत्रक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? उपापचय नियंत्रक। इंग्लिश में अगर इसको बोले तो मेटाबॉलिक रेगुलेटर का कार्य करता है। मेटाबॉलिक रेगुलेटर। तो विटामिन के मुख्य रूप से 2 कार्य हैं। ये तो सिंपल से समझ में आता है कि मानव शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करता है, लेकिन ये उपापचय नियंत्रण क्या होता है या मेटाबॉलिक रेगुलेटर क्या होता है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, मेटाबॉलिज्म, उपापचय का क्या मतलब होता है? शरीर के अंदर होने वाली
होने वाली समस्त जैव रासायनिक क्रियाओं को, समस्त जैव रासायनिक क्रिया, बायोकेमिकल रिएक्शन को उपापचय कहते हैं, उपापचय कहते हैं। ठीक है, तो ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एज उपापचय या मेटाबॉलिज्म। या तो जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग, बहुत सारी चीजें टूटती हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है जुड़ के आपस में बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म या उपापचय। अगर उपापचय की हम बात करें तो ये उपापचय या मेटाबॉलिज्म जो होता है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये मेटाबॉलिज्म जो होता है ये दो क्रियाओं से मिलकर बना होता है। एक होता है अपचय, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, और दूसरा होता है उपचय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है बड़े पदार्थ का छोटे में टूटना, ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल पीसेस, ये स्मॉल मॉलिक्यूल, और यहाँ छोटे पदार्थों का जुड़कर बड़ा पदार्थ बनना, ये कहलाता है मैक्रो एनाबॉलिज्म। अब इसमें होता क्या है, अगर हम अपचय की बात करें तो इस अपचय में ध्यान दीजिएगा, जब बड़े पदार्थ टूटते हैं और छोटा मॉलिक्यूल बनता है, बड़े पदार्थ से छोटे में टूटता है, जैसे अगर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी बनता है और साथ में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका उदाहरण अगर मैं एक दूं तो जो श्वसन है, श्वसन शरीर के अंदर होती है ना, इसको हम कहते हैं अपचय। श्वसन, अगर क्वेश्चन पूछ ले श्वसन किस प्रक्रिया का उदाहरण है, तो अपचय का। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी उपचय में, तो इसमें ऊर्जा लगती है। क्या होती है, ऊर्जा लगती है या यूज होती है, लगती है। ठीक है, उदाहरण अगर हम बात करें इसमें तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण एक तरह कैसी क्रिया है, उपचय क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ उपचयी या एनाबॉलिक प्रोसेस। ध्यान रखना है आपको, ये नोट के पॉइंट में आएंगे आपके। ठीक है, ये वाले जो अलग कलर से लिखा है मैंने, नोट के पॉइंट में आएंगे, नोट के पॉइंट में आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोबोट। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अब आगे हम बात करते हैं किसकी, विटामिन के प्रकार की। तो इसको मैं मिटाता हूं और हम बात करेंगे अब विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और उनके डिवीजन की, यानी कि क्लासिफिकेशन की, कि कितने क्लास में इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं विटामिन की हम बात करें तो विटामिन 7 प्रकार के हैं टोटल। कितने प्रकार के हैं, 7 प्रकार के हैं। ठीक है, अब देखिए किस कौन कौन से हैं। तो पहला होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और एक होता है विटामिन ई जिसको बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। तो इन विटामिन को अगर हम बात करें तो इन्हें वसा एवं जल में घुलनशीलता के आधार पर, इसके आधार पर, जल में घुलनशीलता के आधार पर दो क्लास में या 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो विटामिन को जल और वसा यानी कि वाटर एंड फैट में सॉल्युबिलिटी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड फैट, विटामिन आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी।
तो दो कैटेगरी कौन सी है ये ध्यान दीजिएगा, कौन सी दो कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहला जो कैटेगरी है वो है वसा में घुलनशील विटामिन। पहला कौन सा कैटेगरी है, वसा में घुलनशील विटामिन, ऐसा विटामिन जो वसा में घुल जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। क्या बोलेंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो पहली कैटेगरी जो विटामिन की है वो है वसा में घुलनशील विटामिन। इसको हम अन्य नाम क्या दे देते हैं, इसको पानी में अघुलनशील विटामिन। क्या बोल देंगे, अघुलनशील विटामिन। ये भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो सेम ही चीज है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी क्या है, जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन, दूसरी कैटेगरी है जल में घुलनशील विटामिन, यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, फर्स्ट इज फैट सॉल्युबल और सेकंड इज वाटर सॉल्युबल। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अन्य नाम क्या लिख सकते हैं, वसा में अघुलनशील विटामिन। वसा में अघुलनशील विटामिन। यहां से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान देना है। तो यहाँ जो वसा में घुलनशील के अगर विटामिन की बात करें तो ये है चार विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुल जाते हैं, ठीक है। पहला है विटामिन ए, दूसरा अगर बात करें तो हम विटामिन बी, माफ कीजिएगा, विटामिन डी, तीसरा अगर बात करें तो विटामिन ई, और चौथा अगर बात करें तो विटामिन के। इसकी एक ट्रिक है याद करने की, अगर आपको याद हो जाए तो आप याद कर लेना। कीड़ा, इस कीड़ा की स्पेलिंग हम लिखते हैं KEDA। तो ये जो कीड़ा है ये किस में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है। यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये जो होते हैं ये किस में घुलनशील है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन डी जो होता है ये दो प्रकार का होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। विटामिन डी जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है D2 और एक होता है D3। विटामिन डी इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, विटामिन D2 और विटामिन D3। D2 को बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, यहां बात कर लेते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है एर्गोकैल्सिफेरॉल, हालांकि इनकी सबकी बात करेंगे हम। और विटामिन 3 का कोलेकैल्सिफेरॉल, कोलेकैल्सिफेरॉल, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो ये तीन है बेसिकली। एक होता है विटामिन ए, पहला कौन सा है, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। दूसरा है विटामिन सी, विटामिन सी। और तीसरा अगर बात करें हम तो वो है विटामिन पी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना विटामिन सी और विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। अब अगर बात करें विटामिन बी की, तो ये विटामिन बी जो है ये फर्दर 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी का प्रकार नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ विटामिन बी, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए विटामिन बी जो होता है वो होता है B1 से लेके B12 तक, कहाँ तक होता है। अब इसमें आपको कौन सा नहीं होता है ध्यान रखना, 4, 8, 10 और 11 ये विटामिन बी की कैटेगरी में नहीं होते। तो विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है, विटामिन B5 होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन B7 होता है, विटामिन B9 होता है और विटामिन B12 होता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 8 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। कौन से नहीं होते, 4, 8, 10, 11 नहीं होता। और इधर विटामिन, अगर दो ट्रिक मैंने बताई है आपको ध्यान रखना है, एक तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, कीड़ा। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कौन कौन से होते हैं, 1 से लेकर 12 तक होता है, जिसमें 4, 8, 10, 11 नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर हम इनकी बात करें, थोड़ी सी इनके बारे में अगर बात करें तो देखिएगा
ये जो जल में घुलनशील विटामिन है, अगर हम इनकी बात करें तो ये विटामिन जो है, ये चूंकि जल में घुलनशील है तो ये विटामिन मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, शरीर के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो मूत्र के माध्यम से जब शरीर के बाहर निकल जाते हैं तो इन विटामिन की, चूंकि ये वाटर सॉल्युबल है तो पानी, मूत्र में पानी होता है 96%, तो वो उस पर घुलकर बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इन विटामिन की डेली अपटेक, मतलब डेली खाना जरूरी है। इन विटामिन को डेली खाना जरूरी है। ठीक है, जबकि अगर इन विटामिन की बात करें तो ये विटामिन जो होते हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन है, इसलिए ये लीवर में स्टोर रहते हैं। कहाँ स्टोर रहते हैं? लीवर में स्टोर रहते हैं। और लीवर में स्टोर रहने के कारण इनकी शरीर को डेली अपटेक की आवश्यकता नहीं होती। डेली अपटेक यानी डेली लेने में, डेली डाइट में लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो कौन सा विटामिन हमें डेली लेना चाहिए? वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी कि बी, सी और पी। ठीक है, इसके सोर्सेस क्या हैं अभी हम बात करेंगे। ठीक, और कौन सा विटामिन हमें डेली लेने की आवश्यकता नहीं है? विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, देखिए इधर अब होता क्या है कि ये जो विटामिन, जो वसा में घुलनशील विटामिन है, ये चूंकि हमारी बॉडी में स्टेबल रहते हैं और अगर इनको हम अपनी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो उससे हमें एक बीमारी भी हो सकती है जिसको हम कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस। हाइपर विटामिनोसिस। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन की अधिकता से कौन सी बीमारी हो सकती है तो हाइपर विटामिनोसिस हो सकती है। तो विटामिन ए की ज्यादा मात्रा होगी तो हाइपर विटामिनोसिस ए, और विटामिन डी की ज्यादा मात्रा होगी तो हाइपर विटामिनोसिस डी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां विटामिन से हो सकती है। एज सच विटामिन से कोई डिजीज होती नहीं है, बस ये ध्यान रखना है आपको कि अगर मान लीजिए पूछ ले क्वेश्चन। चलिए अब आगे बात करते हैं इनको एक एक करके। तो पहले हम फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में आज बात करेंगे और अगले वीडियो में आपको हम बात करने वाले हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन की। क्योंकि विटामिन का वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ रहा हूं। ठीक है, तो आज बात कर रहे हैं हम किसकी? फैट सॉल्युबल विटामिन की, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन की। वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, वसा में घुलनशील विटामिन। अब देखिए इसमें हमें विटामिन पढ़ना क्या क्या होता है। पहला तो अगर हम इसके पढ़ लेंगे खोजकर्ता का नाम। क्या पढ़ेंगे? खोजकर्ता का नाम। ठीक है, अच्छा हाँ, पहला हम इस फैट सॉल्युबल में कौन सा ले रहे हैं? विटामिन ए, ये ध्यान रखिएगा। पहला हम क्या ले रहे हैं? विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन ए, तो पहले हम बात करेंगे इसकी खोजकर्ता की बात। फिर इसका पूछा जाता है रासायनिक नाम। क्या पूछा जाता है? रासायनिक नाम, कि बताइए विटामिन ए का क्या रासायनिक नाम है। ठीक है, केमिकल नेम लिख देता हूँ इसमें, केमिकल नेम। ठीक है, तीसरा क्या पूछा जाता है इसमें? इसके स्रोत पूछा जाता है कि आखिर किस चीजों को खाने से हमें विटामिन ए मिल सकता है। तो तीसरा स्रोत हो गया। चौथा और क्या पूछा जा सकता है? और पूछा जाता है कि इसकी कमी से क्या रोग होते हैं। अगर मान लीजिए आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई तो कौन सा रोग होगा? तो कमी से रोग। अच्छा, हम लोग यहाँ एक चीज और ऐड करेंगे, उसको थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा इसको। ठीक है, रासायनिक नाम के बाद अन्य नाम। अगर कोई नाम से पुकारा जाता है तो उसकी बात करेंगे, मतलब अदर नेम। ठीक है, जैसे विटामिन ए को किस नाम से पुकारा जाता है बात करने वाले अभी हम। ठीक है, तो रासायनिक नाम, अन्य नाम, तीसरा स्रोत यानी कि सोर्सेस। ठीक है, अगला कमी से रोग, कमी से रोग। ठीक है, यानी कि डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी, डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी, कि विटामिन ए की कमी से बताइए कौन सा रोग होता है, क्वेश्चन पूछ लेगा। और कुछ विशेष बिंदु जो विटामिन से क्वेश्चन प्राय पूछे जाते हैं, विशेष बिंदु, स्पेशल पॉइंट्स में ले रहा हूँ, विशेष बिंदु।
ठीक है, यानी कि स्पेशल पॉइंट्स, ये एक नया चीज कि अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां से हम लोग कर लेंगे। तो देखिए खोजकर्ता की बात हुई है अभी हमारी, कौन खोज किया था इसकी, कैसिमिर फंक ने खोज किया था इसको, कैसिमिर फंक ने, ठीक है, 1912 में बात हो चुकी है हमारी। अब अगर हम इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन ए का, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका है रेटिनॉल। क्या नाम है, रेटिनॉल, ठीक है। अन्य नाम की अगर बात करें विटामिन ए को और किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसको पुकारा जाता है एंटी इन्फेक्शन विटामिन। क्या बोला जाता है इसको, एंटी इन्फेक्शन विटामिन, क्योंकि हमारे शरीर में संक्रमण से रोकता है, इन्फेक्शन को हमारे शरीर में इन्फेक्शन को रोकता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन, या हम हिंदी में क्या कहते हैं इसको, संक्रमण रोधी विटामिन। संक्रमण रोधी विटामिन क्वेश्चन खूब पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में संक्रमण से, हमारे शरीर को संक्रमण से रोकता है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा है, विटामिन ए, ठीक है। अब इसके स्रोत की बात करें अगर हम, तो जो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है वो क्या है, गाजर, गाजर, कैरेट, कैरेट और पपीता, ये दो बेस्ट सोर्स है, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, पपाया, ठीक है। कैरेट में बीटा कैरोटीन होता है, पपीता में, मतलब जितने भी पीले पके फल होते हैं, ठीक है। आम हो गया, आम, ठीक है, आम में बहुत सारा विटामिन, यानी कि मैंगो, ठीक है। और अगर हम बात करें और किस में होता है, और विटामिन ए किस में होता है, और होता है आपका, ठीक है, कार्ड लीवर ऑयल, कार्ड मछली का तेल, कि यकृत का तेल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, भरपूर मात्रा में विटामिन होता है। तो जितने भी गाजर हो गया, पपीता हो गया, आम हो गया, कार्ड मछली का तेल हो गया, यानी कि कॉड लीवर ऑयल, ये सब जो है रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ए हैं, आपको ध्यान रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, ठीक। अब कमी से रोग, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो देखिए इधर रेटिनॉल, अगर बात करें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, और रेटिनॉल में ला हटा दे तो रेटिना आता है। तो रेटिना कहाँ पाई जाती है, हमारी आंख में। तो अगर हम बात करें तो विटामिन ए की कमी से तीन रोग होते हैं जो प्राइमरी पूछे जाते हैं। एक तो होता है रतौंधी, कौन सा रोग होता है, रतौंधी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात का अंधापन, यानी कि कम प्रकाश में ना दिखना। रतौंधी क्या मतलब है, कम प्रकाश में ना दिखना। अगर व्यक्ति कम प्रकाश में नहीं देख पाता तो उस बीमारी को हम कहते हैं रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, ये ध्यान रखना आपको। दूसरा क्या होता है, शुष्क नेत्र, शुष्क नेत्र, ये ध्यान रखना आपको, शुष्क नेत्र, इंग्लिश में कहते हैं इसको जीरोथैल्मिया, 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 ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमारी आंखों से जो आंसू बनना होते हैं ना, वो बंद हो जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं शुष्क नेत्र, ठीक है। इसका इफेक्ट कार्निया में भी पड़ता है। तो आंख का सूख जाना, क्योंकि जो हमारा विटामिन ए है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, ठीक है, चक्षु जल के निर्माण में सहायता करता है। जो आंख में, नेत्र में जल होता है, और वही चक्षु जल जो होता है वो आंसुओं का सेक्रेशन करता है। और एक रोग होता है किरेटोमैलेशिया, 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 इसको इंग्लिश में किरेटोमैलेशिया ही बोलते हैं, किरेटोमैलेशिया। ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, आपको ध्यान रखना है। एक तो क्लाउडी कॉर्निया, क्लाउडी कॉर्निया, कॉर्निया जो होती है वो धुंधली पड़ जाती है, और वीक कॉर्निया, कॉर्निया जो है वो कमजोर पड़ जाती है। एक तो कॉर्निया जो है हमारी आंख की सबसे बाहर वाली जो सेकंड मोस्ट लेयर होती है वो वीक हो जाती है और धुंधली पड़ जाती है, ध्यान रखना है। अब विशेष पॉइंट में इसमें एक दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक पॉइंट ये पूछा जाता है कि एक चावल होता है गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, आपने बहुत सारा नाम सुना होगा इसका, यानी सुनहरा चावल,
सुनहरा चावल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ये गोल्डन राइस क्या होता है? एक ये जीएम क्रॉप है। क्या है? जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा राइस में जनरली विटामिन ए होता नहीं है, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से हमने इस पे विटामिन ए डाल दिया है और इसको रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए बना दिया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो विटामिन ए है या गोल्डन राइस है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। तो गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। और क्या क्वेश्चन पूछता है? और क्या क्वेश्चन पूछता है आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हमारे शरीर में कौन सा ऐसा विटामिन है जो झुर्रियां शरीर में झुर्रियों को, इसको झुर्रियों को रिंकल्स नहीं पड़ने देता है। क्या नहीं पड़ने देता? रिंकल्स को रोकता है। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में रिंकल्स से झुर्रियां ना पड़े तो आपको एक्सेस अमाउंट में क्या लेना पड़ेगा? विटामिन ए लेना पड़ेगा। मतलब यानी कि ये सारे जो सोर्सेज है विटामिन के वो कंज्यूम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये जो है ये मेनली विटामिन ए से है। ठीक है, और क्या करता है विटामिन ए? अगर मैं बात करूं विटामिन ए और क्या करता है, तो एक चीज और देख लीजिए, विटामिन ए जो है वो रोडोप्सिन प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? रोडोप्सिन प्रोटीन का। रोडोप्सिन प्रोटीन का निर्माण करता है, रोडोप्सिन प्रोटीन। और ये रोडोप्सिन प्रोटीन जो है वो आवश्यक किसके लिए? रॉड यानी कि श्लाका कोशिका के लिए। जो हमारी नेत्र होती है उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक पाई जाती है रॉड सेल और एक पाई जाती है कोन सेल। एक इंग्लिश में बोलते हैं श्लाका कोशिका, एक बोलते हैं शंकु कोशिका। तो जो रोडोप्सिन है इसके निर्माण में कौन मदद करता है? इसका निर्माण होता है बीटा कैरोटीन के द्वारा। किसके द्वारा? और बीटा कैरोटीन जो होता है वो विटामिन ए में होता है। किसमें होता है? विटामिन ए में होता है। तो ये था विटामिन ए। अब हम बात करते हैं अगला फैट सॉल्युबल विटामिन, वो है दूसरा। अगर फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करूं तो वो है आपका विटामिन डी। तो अगली हेडिंग क्या करेंगे? विटामिन डी। विटामिन डी। तो अगला विटामिन जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले विटामिन डी की, है ना। तो इसको ड्यू टू डिफिशियंसी ये लिख देते हैं, पूरा कंप्लीट कर देते हैं स्पेशल पॉइंट्स। ठीक है, तो देखिएगा ये केमिकल नेम। तो अगर इसके हम खोजकर्ता की बात करें विटामिन डी की, यहाँ विटामिन डी लिखते हैं, तो इसके खोजकर्ता है मैकुलम एवं होपकिंस। ठीक है, अगर रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम इसका है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। अन्य नाम इसको क्या कहते हैं? इसका अन्य नाम है सनशाइन विटामिन। क्योंकि ये विटामिन सूर्य के प्रकाश में बहुत ज्यादा पाया जाता है इसलिए इसको बोलते हैं सनशाइन विटामिन। क्वेश्चन पूछेगा इस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्रोत की अगर हम बात करें तो इसका जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो है सनलाइट। दूसरा कॉड फिश लीवर ऑयल। ठीक है, कॉड मछली का यकृत का तेल। ठीक है, तीसरा इसमें मटन में और चौथा चिकन में। इन सब में भरपूर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, कमी से अगर रोग की बात करें, डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी, अगर इसकी बात करें तो विटामिन डी की कमी से दो रोग होते हैं। एक तो जो बच्चों में होता है वो होता है रिकेट्स। बच्चों में क्या होगा? रिकेट्स, इसको हम बोलते हैं सूखा रोग। बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। और जो वयस्क होते हैं
इनमें विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं ओस्टियोमैलेशिया। ओस्टियोमैलेशिया, ओस्टियोमैलेशिया। तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से सूखा रोग तथा बड़ों में विटामिन डी की कमी से ओस्टियोमैलेशिया होता है। सूखा रोग क्या होता है? इसमें बच्चों की जो हड्डियां होती हैं, बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, होती हैं, एवं हाथ पांव दुबले व मुड़े हुए होते हैं, दुबले व मुड़े होते हैं। ठीक है। अब अगर हम ओस्टियोमैलेशिया की बात करें तो ओस्टियोमैलेशिया में भी वीक बोन्स, जनरली जो वीक बोन्स, हड्डियां वीक पड़ जाती हैं। अब हम बात करते हैं विशेष बिंदु की। इससे विशेष बिंदु क्या पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि एकमात्र ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो एकमात्र विटामिन, मात्र विटामिन जो हार्मोन्स भी कहलाता है, हार्मोन्स भी कहा जाता है, कौन सा है? यही विटामिन है। दूसरा क्वेश्चन कि शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन कौन सा है? शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन, तेजी से बनने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। तीसरा क्वेश्चन कि विटामिन डी का निर्माण कहां होता है? तो देखिएगा, विटामिन डी जो है वो त्वचा में 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, तो मानव की त्वचा में 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो यूवी ए से, मतलब अल्ट्रावायलेट 3 प्रकार की होती है, ए बी सी, तो उसमें से यूवी ए से क्रिया करके विटामिन डी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? विटामिन डी का निर्माण करता है। तो आपको ध्यान रखना है, तो विटामिन डी का जो निर्माण होता है वो जनरली स्किन में होता है, लेकिन वो एक प्रिकर्सर होता है। फाइनली जो विटामिन डी का निर्माण होता है वो यकृत में होता है और वहीं जाके ये विटामिन स्टोर हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन सारे यकृत में स्टोर होते हैं। तो एकमात्र विटामिन जो हार्मोन भी कहा जाता है विटामिन डी। शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन, विटामिन डी। किस विटामिन का निर्माण त्वचा में यूवी रेज के पड़ने से बनता है? विटामिन डी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछेगा कौन सा विटामिन स्टोर करने पर, अगर आप इसके सोर्सेज को स्टोर कर दो तो वो नष्ट नहीं होता। ठीक है, तो यह विटामिन स्टोर करने पर नष्ट नहीं होता। ये विटामिन जो है स्टोर करने पर नष्ट नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये विटामिन जो है स्टोर करने पर नष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स जो हैं वो विटामिन डी से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला विटामिन अब जो पढ़ेंगे हम लोग वो कौन सा पढ़ेंगे? वो हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला विटामिन, विटामिन ई। हेडिंग करेंगे विटामिन ई। विटामिन ई, ध्यान दीजिएगा, इसको कर लेते हैं हम विटामिन ई। तो अगर हम विटामिन ई के रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। इसका अदर नेम, अगर हम अदर नेम की बात करें तो विटामिन ई का जो अदर नेम है, विटामिन ई को हम पहला कहते हैं रिप्रोडक्शन विटामिन।
इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी बोलेंगे इसको प्रजनन विटामिन। तो विटामिन ई का एक नाम है प्रजनन विटामिन, दूसरा नाम है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, तीसरा नाम है बर्थ कैरिंग विटामिन, बर्थ कैरिंग विटामिन, चौथा नाम है ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन यानी कि सौंदर्य विटामिन। तो विटामिन ई जो है उसके 4 नाम है, आपको याद रखना है अदर नाम। वैसे रासायनिक नाम इसका टोकोफेरॉल है, लेकिन रिप्रोडक्शन विटामिन भी बोलते हैं इसको, प्रजनन विटामिन, इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं, इसको बर्थ कैरिंग विटामिन बोलते हैं, इसको सौंदर्य विटामिन भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसके सोर्सेस, अगर इसके हम सोर्सेस की बात करें, इसके हम स्रोत की बात करें, तो इसके स्रोत में पहला तो इसका स्रोत जो है नट्स हैं। नट्स में 2 हैं, एक तो कोकोनट, पीनट, और दूसरा आलमंड। आलमंड मतलब बादाम। तो बादाम और पीनट को खाने से। दूसरा ऑयल, 2 ऑयल में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, एक होता है ऑलिव ऑयल, ऑयल, और दूसरा जो है वो है सनफ्लावर ऑयल, और तीसरा एक और है जिसमें खूब ज्यादा पाया जाता है व्हीट जर्म ऑयल। तो व्हीट जर्म ऑयल में भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगर विटामिन ई की कमी से रोग की बात करें, इसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम कहते हैं, महिलाओं में जो रोग होता है, महिलाओं में बांझपन, और पुरुषों में जो होगा, पुरुषों में वो होगा नपुंसकता, मतलब बच्चे ना पैदा कर पाने की। ठीक है, और पूरा अगर बात करें तो इनफर्टिलिटी। तो विटामिन ई की कमी से रोग होता है महिलाओं में बांझपन, पुरुषों में नपुंसकता। ठीक है, अब विशेष बिंदु में अगर हम बात करें विटामिन से, तो ध्यान दीजिएगा, विशेष बिंदु में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं विटामिन ई से। पहला क्वेश्चन यह है, विटामिन त्वचा को स्वस्थ यानी कि हेल्दी, स्वस्थ एवं सुंदर बनाता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, सौंदर्य विटामिन। ठीक है, तो ये त्वचा को, अगर आपको त्वचा को अच्छा, सुंदर एवं स्वस्थ बनाना है तो आपको कौन सा विटामिन लेना होगा? आपको लेना होगा विटामिन ई। ठीक है, दूसरा यह प्रजनन शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है, इट इज एसेंशियल फॉर द रिप्रोडक्टिव पावर। ठीक, तो ये तो जो है मेन यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा विटामिन प्रजनन शक्ति को बढ़ाता है और कौन सा विटामिन है जो सौंदर्य को बढ़ाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये विटामिन जो है सौंदर्य को भी बढ़ाता है। इसके अलावा अगर बात करें हम, तो ये जो विटामिन है, ये 2 चीजें और इसमें ध्यान रखना, ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी पाई जाती है इसमें, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी, इस विटामिन में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी और एंटी हार्ट अटैक प्रॉपर्टी पाई जाती है। एंटी हार्ट अटैक मतलब हार्ट अटैक को भी रोकता है प्रॉपर्टी। तो 2 प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है, एंटी हार्ट अटैक और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। ठीक है, एक बार फिर बोल देता हूँ, विटामिन ई जो है केमिकल नेम टोकोफेरॉल है, अदर नेम रिप्रोडक्शन विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, बर्थ कैरिंग विटामिन, ब्यूटी विटामिन, ये सौंदर्य विटामिन है। कमी से रोग, डिजीज ड्यू टू डिफिशिएंसी, इनफर्टिलिटी होती है यानी कि महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता। इसके हम स्रोत की बात करें तो इसका स्रोत है नट, पीनट, आलमंड, ठीक है, ऑयल, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और व्हीट जर्म ऑयल, इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है विटामिन ई। ठीक है, ये हो गया विटामिन ई। अब हम बात करते हैं किसकी, विटामिन
के की, विटामिन के, हेडिंग करेंगे विटामिन के। तो अगर हम विटामिन के की बात करें, विटामिन के की, तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। इसके अदर नेम की अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो इसको बोलते हैं स्कंदन विटामिन, या रक्त स्कंदन विटामिन। पूरा बोले तो रक्त स्कंदन विटामिन। इंग्लिश में बोलेंगे ब्लड क्लॉटिंग विटामिन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन सा विटामिन ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करता है, तो विटामिन के आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है। सोर्स, इसके सोर्स की अगर हम बात करें तो ये जो विटामिन है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियों में। हरी पत्तेदार सब्जियों में। अब ऑब्वियस बात है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल की बात करूं तो पहला पालक हो जाएगा आपका, स्पिनच और ब्रोकली, गोभी की प्रजाति का एक सब्जी होती है। ठीक है। और किसमें पाया जाता है? वेजिटेबल ऑयल, यानी कि वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल। और अनाज में, सीरियल ग्रेन में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। तो इसका मुख्य स्रोत जो है इसका विटामिन के का हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली इत्यादि, और जो सारे वेजिटेबल ऑयल, अनाज। ठीक है। कमी से रोग क्या हो जाएगा इसमें? रक्त का थक्का ना जमना, रक्त का थक्का ना जमना। अगर किसी में विटामिन के की कमी है तो उसमें रक्त का थक्का नहीं जमेगा, रक्त का थक्का ना जमना, यानी कि नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है। और विशेष बिंदु में दो चीजें आपको लिखनी है। एक तो कौन सा विटामिन ब्लड का थक्का जमाने में, तो यह ब्लड का थक्का जमाने में मदद करता है। और दूसरा पॉइंट जो आपको लिखना है वो लिखना है इसका निर्माण, इसका निर्माण बड़ी आंत, कहां? बड़ी आंत के कोलोन। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। ठीक है। उसका जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है कोलोन। बड़ी आंत के जो 3 भाग होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं? सीकम, रेक्टम और कोलोन। तो जो बड़ी आंत का जो सबसे बड़ा भाग होता है उसको कहते हैं कोलोन। उस कोलोन में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इसका निर्माण बड़ी आंत के कोलोन में उपस्थित जीवाणु, यानी कि उसका नाम है ई कोलाई, इस्चीरिया कोलाई के द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखना है, द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो ये था विटामिन के के बारे में। तो हमने विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के के बारे में पढ़ लिया। ठीक। तो ये था हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन जिनके बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? हम लोग बात करने वाले हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी कि विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन पी के बारे में। ठीक है। अच्छा, एक चीज और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो कंटिन्यू रेगुलर चाहिए तो प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अदरवाइज हम इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।